झाड़ आधे घंटे पहले वो पड़ा है सर। अंदर हमारी माँ आती, हमारी माँ भान आती, हमारे भान के देवर रहते, तीनों रूमा के ऊपर है तो झाड़ पड़े। कुछ भी जानी नुकसान हुआ तो कौन भरपाई देने वाला हमारे। अब चुप आज हमारी माँ जो गैरिंग करे थे बोल को हम जब वहाँ जाकर गैरिंग करे नहीं तो हमारी माँ हमारे भान के देवर एक रूम में बैठते थे। अब इतना बड़ा नुकसान है। नादिन है इनके अंकल नहीं यहाँ बैठते थे। हमारी माँ हमारे भान के देवर है, मैं उनका भाई। कब गिरे? एक आधे घंटे पहले। कैसा गिरे? क्या उन्हें खड्डा खोद रहे थे, खोदे बस कर ऊपर पूरा पड़े थे। किसे क्या नहीं हुआ तो? किसी के जानी नुकसान होते थे। हमारे माँ थे, हमारे भान थे, हमारे देवर थे। अब तो किसे क्या नहीं हुआ? अभी तो किसी क्या भी नहीं हुआ। जख्मी में क्या भी नहीं हुआ? जख्मी क्या भी नहीं है। घर का पूरा नुकसान है। इनके गरीब है ना, मजबूर है। छोटा पान शॉप ले वो घर चलाते हैं अपना। छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, सब लोग अंदर ही थे। जब घर गिरा तो पीछे आए, बाहर आए तो पूरा घर गिरा। ये महानगर पालिका की वजह से हुआ। वहाँ है सो मालूम है, सालों से बरसों पुराना झाड़ है बोल के, फिर भी 6 फुट खड्डा खोद के पूरा ये करें। वो झाड़ पूरा राउंड में आए, गिरने वाला था कि काम स्टॉप नहीं करे, फिर भी काम जारी रहा। बारिश क्लाइमेट की वजह से पूरा मकान के ऊपर गिरा है, मकान भी गिरा है और आजू बाजू घर के भी नुकसान हुए हैं। सर ಇದು ವಾಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ಲಿಂದ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿತ್ತು? ವಾಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ಲಿಂದ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಗುರುದತ್ ತಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಅದೇನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಿ? ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದು ತಪ್ಪು ಯಾರ್ದು ಸರ್? ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಏನು ಯಾರ್ಯಾರು ಜೀವ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಯಾರ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಹಂಗೆ? ಸರ್ 3 ಹಿರೇ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಯಾಗ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀವು 6 ಫುಟ್ ಇದು ತೆಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಸತ್ತರೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ಸರ್? ಇಷ್ಟು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯನೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದು? ಜಲ್ದಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್, ಮಳೆ ಒಂದು ಬಂತಲ್ಲ, ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮನೆದು ಗಾಡಿದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಿ? जब तक वो रेक्टिफाई जो क्लियर नहीं होता तब तक हमें रोड खुला नहीं करते, खुला करने नहीं देते डिपार्टमेंट को। यार सर इंजीनियर यार सर इंजीनियर यार तो हमें रोड खुला करने नहीं देते। और डिपार्टमेंट पुलिस भी आते तो क्या है हमें देख लेते हैं, पर हमें जब तक हमारे घर का नहीं मिलता तब तक हमें रोड खुला करने नहीं देते। ನಮಗೆ ಲಿಖಿತ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಕೊಡ್ಬಿಡ್ರಿ ನೀವು. ಬರೆದು ಕೊಡಲ್ಲ, ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನಾವು ಖುಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಖರ್ಚು ಚೆಕ್ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನಾವು ಖುಲ್ಲಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಏನೇನು ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ? ನೀವು ನೋಡ್ರಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರ, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಮಕ್ಕೊಂಡರಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಜೀವ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ? ಅದರ ಸಲಾಗ ನಮ್ದು ಏನೇ ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಗಿದೆ ಅದರದ್ದು ಹರ್ಜಾನ ನಮಗೆ ಬೇಕು. तो तारीखी शहर बीजापुर में बागलकोट रोड जो नालबंद मस्जिद है, यहाँ पर जो है वाटर बोर्ड का जो पाइपलाइन का काम शुरू हुआ था। आप यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तकरीबन 5 से 6 फीट का गहरा खड्डा जो है
एक बहुत बड़ा, बहुत कदीम ज़माने का एक दरख्त था यहाँ पर, जो उसके पास ही में जो वाटर पाइपलाइन के लिए गड्ढे का काम शुरू था, लेकिन वो दरख्त जो है अचानक बैलेंस खोकर पूरे घरों पर गिर जाता है और बाजू में ही जो है मकानात हैं, कच्चे मकानात हैं और वहाँ पर लोग रहते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर ये मैसेज मिला है कि यहाँ पर देखने के बाद पता चला कि किसी को कोई भी ज़ख्मी इसमें नहीं हुआ है, किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पूरा जो ये बहुत बड़ा दरख्त था वो घरों की छतों पर गिर गया है, लेकिन लोग अंदर थे, लेकिन उनके पूरे कच्चे मकानात टूट चुके हैं। अभी हमारी बात वाटर बोर्ड के असिस्टेंट इंजीनियर के साथ भी है। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जितने घर के ऊपर जहाँ दरख्त गिरा है और वो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वो करेंगे। लेकिन खुशकिस्मती ये रही कि अंदर ज़ईफ़ लोग, नाबीना लोग, गरीब लोग रहते हैं, लेकिन किसी की जानी नुकसान नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ा हादसा होने से यहाँ पर टला हुआ है। ये मेन रोड है, मेन रोड जो मनगोली रोड जाता है, वही मनगोली रोड के बीच में ये दरख्त गिरा हुआ है।